आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बातचीत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। दो भारतीय एलपीजी टैंकर्स जंगज़दा हुर्मुज़ को महफूज तरीके से किया पार। मुल्क में एलपीजी की सप्लाई बहाल होने की तवक्को। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर कल शाम 5 बजे दिल्ली में मुनक्किद होगा कुल जमाती इजलास। राहुल गांधी नहीं करेंगे शिरकत। भारत में मशरिक़ वस्ता के बहरान के सबब पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की शदीद किल्लत। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर देखी गई तवील कतारें। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से काबिल कोलकाता में आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग। डीजीपी और पुलिस अफसरान शरीक। पुरअमन शफाफ इंतखाबात इनेकाद पर किया गया तबादला ख्याल। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिल के करीब तेल रिफाइनरी में हुआ धमाका। इमदादी कारकुन बचाव कामों में मसरूफ। और अब खबरें तफसील से। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे साजिद गौर के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू की, जिसमें मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और हुर्मुज़ तंगी को खुला रखने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। गौर ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तवानाई की सलामती और आलमी तिजारत पर मुमकिन असरात पर भी बात की, ताकि तेल और एलपीजी की तरसील मुतासर न हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्चा है हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। आपको पता है कि मोदी जी का सभी लीडर्स जिनके देश इस पश्चिम एशियाई युद्ध के साथ संबंध है, एक बार नहीं पर 2 बार इनकी बात हुई है। और जब ट्रंप के साथ बात हुई और इस मतलब अभी तो ये काफ़ी मतलब क्रिटिकल स्टेज पे है, जिससे ट्रंप एक सीज़ फायर का भी इन्होंने जिक्र किया और यही कोशिश है कि सीज़ फायर होना चाहिए। हमारा तो पहले से ही यही मतलब स्टैंड था कि शांति होना चाहिए कूटनीतिक माध्यम के से लेते हुए, और डी एस्केलेशन हमारे लिए ज़रूरी है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए इसका बहुत प्रभावी है, हमारे देश के लिए, हमारे जनता के हित में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के साथ बात करना इस समय मेरे ख्याल से ये हमें बहुत से ध्यान से देखना होगा, और इसका नतीजा भी मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ट्रंप के ऊपर काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव है। ये हमारे प्रधानमंत्री को बहुत मानते हैं, इनका सम्मान करते हैं। तो जो भी मोदी जी इनको कहते हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप गौर से सुनेंगे और जितना हो सके वो। दो भारतीय एलपीजी टैंकर्स पाइन गैस और जगवसंत ने जंगज़दा हुर्मुज़ को महफूज तरीके से पार कर लिया और अगले 2 दिनों में भारतीय साहिल पर पहुंचने की तवक्को है। बंदरगाह, जहाजरानी और आबी रास्तों के वजारत के मुताबिक पाइन गैस में 45,000 मैट्रिक टन और जगवसंत में 47,600 मैट्रिक टन एलपीजी मौजूद है, जो तकरीबन 1 दिन की घरेलू गैस की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। वजारत ने बताया कि जंग के बावजूद भारतीय जहाज महफूज तौर पर गुजर रहे हैं और मुल्क में एलपीजी की सप्लाई बहाल रहने की तवक्को है। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जगवसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं।
पाइन गैस में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो न्यू मैंगलोर पोर्ट पे अराइवल उसका ड्यू है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है, 27 मार्च की प्रातः संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है जिसमें करीब 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो कांडला की ओर जा रहा है। उसका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कांडला होगा और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है। इस प्रकार इन दोनों जहाज़ों के पर्शियन गल्फ से निकलने के कारण अब पर्शियन गल्फ जो वेस्ट ऑफ होर्मुज है वहाँ पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं और इन सभी की सुरक्षा, उनकी देखरेख और समन्वय के लिए डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसीज और हमारे मिशंस के साथ लगातार। मुत्तहदा अरब अमारात ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से मंगल के रोज दागी गई 5 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन्स को नाकाम बना दिया गया। हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने हमलों को बरवक्त नाकारा बनाया और शहरियों या बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वाज़ेह कि ईरान के पड़ोसी ममालिक पर हमले जारी है। निकल 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 अनदर ड्रोन। मरकजी हुकूमत ने मगरबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर कल यानी बुध को शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग तलब की है जिसकी सदारत दिफाई वजीर राजनाथ सिंह मुमकिन तौर पर करेंगे और वजीर खारजा एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बताया कि वो केरला में प्रोग्राम की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान में कहा कि हुकूमत ने ईंधन सप्लाई चेन और खाद की दस्तयाबी के लिए 7 मजाज ग्रुप्स तश्कील दिए हैं और ईरान इसराइल अमेरिका तनाज़े के असरात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों और रियासती हुकूमतों को होशियार रहने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने की हिदायत की। भारत में ईंधन की किल्लत शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। शहरी पेट्रोल और डीजल और एलपीजी के लिए कतारों में खड़े हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज राज्यसभा में अपने खिताब के दौरान कहा कि मगरबी एशिया में जारी बहरान भारत के लिए तशवीशनाक है और इस जंग के असरात हमारे तिजारती रास्तों पर पड़ रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। मशरिकी वस्ता में जारी जंग की वजह से भारत में ईंधन का बहरान दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की किल्लत ने आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। शहरी ईंधन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, जबकि बहुत से घरेलू सारिफिन के लिए गैस सिलेंडर दस्तयाब नहीं हो पा रहा है। माहिरीन का कहना है कि आलमी तेल की कीमतों में इजाफा और मुल्की दरामदात में ताखीर इस बहरान की बड़ी वजह है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में पेट्रोल और डीजल के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इंतजामिया ने आवाम को यकीन दहानी कराई है कि ईंधन की मुनासिब फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। लोगों में ये अफवाहें गश्त कर रही हैं कि बहुत जल्द मुल्क में पेट्रोल डीजल की किल्लत बढ़ने वाली है। इसीलिए शहर के कई पेट्रोल पंपों पर सारिफिन की तवील कतारें देखी जा रही हैं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि पेट्रोल, डीजल और सभी प्रकार के सिलेंडर और एलपीजी का उपरोक्त यानी अवेलेबल नागपुर में है। कोई भी तरह का शॉर्टेज नहीं है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आए हैं कि डोमेस्टिक को 100% देना है, बाकी कमर्शियल इसमें 50% अपने को राशनिंग करना है, तो उस तरह से जो कमेटी बनाई है कलेक्टर के अध्यक्षता में उसकी मीटिंग्स हो रही है और मुझे ऐसा लगता है कि भी शॉर्टेज नहीं है। मेरी एक ही दरखास्त है नागपुर के लोगों से कि अननेसेसरी पैनिक बाइंग मत करिए कि कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, और अफवाह पे कोई भी भरोसा ना करते हुए प्रैक्टिकल रह के अवेलेबल है। जिला प्रशासन बोल रहा है, शासन ने कल परिपत्रक निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस ले रही है, तो मुझे लगता है कहीं पे भी शॉर्टेज नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने पैनिक बाइंग करना चाहिए और कोई भी अफवाह पे भरोसा ना करे। वहीं गुजरात के वडोदरा, मोरबी, अहमदाबाद व दीगर शहरों में भी पेट्रोल पंपों पर आवाम की तवील कतारें देखी जा रही हैं। ईंधन का ये बहरान शहरियों के लिए सिर्फ एक रोजमर्रा सहूलत का मसला नहीं, बल्कि मुल्क की मैशियत और रोजगार पर भी असर डाल सकता है, जिससे इसके हल के लिए फौरी और मौसर इक़दामात की जरूरत है। एलपीजी ना मिलने से खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं। अभी हमारे सिर्फ समोसे कचौड़ी पे ही रेट बढ़ा है, बाकी तो अभी किसी चीज पे रेट नहीं बढ़ाया है। अभी हमने ये गैस की सप्लाई की प्रॉब्लम की और पीछे से रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है। अभी तेल में रेट बढ़ गया है और भी चीजें महंगी आई है, तो उसकी वजह से हमें रेट बढ़ाने पड़े हैं।
समोसे का रेट पहले 20 रुपये था। ये जो वार चल रहा है जिसके वजह से सिलेंडर नहीं मिलने के कारण रेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। 35 रुपये के समोसे मिल रहे हैं अभी, जो कि पहले 20 रुपये के मिलते थे। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है मिडिल क्लास के लोगों पे, क्योंकि ये डेली खाने वाला चीज़ है और इस पे ही इतना ज़्यादा रेट बढ़ेगा तो आम आदमी कैसे कुछ कर पाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि मगरिबी एशिया में जारी बहरान भारत के लिए तशवीशनाक है और इस जंग के असरात हमारे तिजारती रास्तों पर भी पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट को आगाह किया कि मौजूदा सूरत हाल भारत की तवानाई की जरूरियात और दरामदी तिजारती सरगर्मियों को मुतासिर कर सकती है और हुकूमत इसके असरात को कम करने के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। इस बहरान के बायस शहरी ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और कई छोटे कारोबार भी अपने काम मुतासिर होने की शिकायतें कर रहे हैं। हुकूमत ने कहा कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए है और जल्द ही ईंधन की फराहमी मामूल पर लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की खारिजा पॉलिसी इस वक्त पूरी तरह से मुतासर है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुबैना तौर पर खुद मुतासरा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ वही इक़दाम करते हैं जो अमेरिका और इसराइल चाहते हैं और भारत के खुद मुख्तार मफादात पर मबनी फैसले लेने से कासिर हैं। फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है। US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया। मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। मैं तो वहां नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है। देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है। आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है। ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे। वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे। वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो। मारूफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 17% इजाफा कर दिया। अब सारिफीन को हर ऑर्डर पर 17.58 रुपये GST फी समेत फीस अदा करनी होगी। ये इजाफा चंद दिन कबल जोमेटो की फीस में इजाफे के बाद किया गया। माहिरीन के मुताबिक मगरबी एशिया में कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे डिलीवरी के अखराजात बढ़ गए और कंपनियां इस इजाफी लागत का बोझ सारिफीन पर डाल रही है। असेंबली इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए कोलकाता में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें रियासत के DGP, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। मीटिंग में इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना बनाने के लिए सिक्योरिटी की हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। हसास इलाकों की निशानदही, इजाफी फोर्सेस की तैनाती और मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाने जैसे अहम नुकात पर तबादला ख्याल हुआ। हुकाम ने हिदायत दी कि पोलिंग स्टेशन और अवामी मकामात पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जबकि शरपसंद अनासिर और गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत मालूमात पर भी नजर रखने का फैसला किया गया।
तमिलनाडु के जिला वेल्लोर में इलेक्शन के लिए पेश नज़र जारी सख्त चेकिंग के दौरान सिकंदरम बस स्टॉप पर इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के रिहायशी श्रीनिवासुलु को रोक लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 14.28 लाख रुपए नकद और भारी मकदार में सोने के जेवरात जब्त कर लिए। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई जांच में दावा किया गया कि नकद रकम और सोना आंध्र प्रदेश के पालवनीर में वाक़े एक ज्वेलरी दुकान के लिए ले जाया जा रहा था। ताहम दस्तावेजात की अदम मौजूदगी के बायस शक व शुबा पैदा हुआ। इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक के तहत बड़ी मकदार में नकद रकम और कीमती अशिया की नकल हमल के लिए मुनासिब सबूत ज़रूरी होता है, जो इस मामले में फराहम नहीं किया गया। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि केरला में बीजेपी की कोई हकीकी दिलचस्पी नहीं है और इसका वाहिद मकसद कांग्रेस को इख्तिदार में आने से रोकना है। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस मजबूती से मुकाबला करेगी और अवामी हिमायत के बलबूते पर हुकूमत बनाएगी। And the NDA, if you look at the candidates that the NDA has put forward in the entire state, it is done with the tactical understanding to damage the UDF candidates and support the LDF candidates. The BJP has no stakes in Kerala. They know they'll never be able to form a government or be a part of the government. So the only objective is to stop the Congress and the UDF. And I find it most hilarious and most comical when the Chief Minister says that the Rahul Gandhi and Congress party are the BJP's B team. Whereas we all know it is the left leaders who are supporting the BJP and supporting them to spread in Kerala. Kerala is a state known for social harmony, for all communities to live together. And the politics of BJP and NDA is a divisive politics. But people have made up their mind. The UDF will get a thumping majority and form a government in Kerala. I think the last 10 years, people gave the left government a chance. But instead of doing development and investment, young people have been forced to evacuate from Kerala. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मार्च को नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करने वाले हैं, जो ज्योर के इलाके की तस्वीरें बदलने वाला है। ज्योर से बीजेपी के रुकन असम्बली धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ये मनसूबा इलाके की तरक्की और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर इसे बैनुल-अक़वामी मयार का हवाई अड्डा बनाएगा। पहले मरहले में हवाई अड्डे में एक रनवे और मुसाफिर टर्मिनल होगा, जो सालाना तकरीबन 1.2 करोड़ मुसाफिरों की सहूलत फराहम करेगा। जबकि मुस्तकबिल में 5 रनवे बनाने के बाद ये एशिया के बड़े हवाई अड्डों में शामिल होगा। टर्मिनल में 48 चेक इन काउंटर, 10 एरो ब्रिज, 28 पार्किंग स्टैंड और जदीद सिक्योरिटी व इमिग्रेशन सहूलियात शामिल होगी। ये जेवर एयरपोर्ट कोई ईंट और कंक्रीट का निर्माण नहीं है, बल्कि ये उड़ान है उस जेवर की जो कहीं अंधकार में विलीन था सन 2017 से पहले। हम पहला रनवे तैयार कर चुके हैं तकरीबन 1350 हेक्टेयर में, और आने वाले समय में यहाँ तकरीबन 5 रनवे बनाए जाने। 5 रनवे बनने के बाद ये एशिया का दूसरे तीसरे नंबर का एयरपोर्ट हो जाएगा और दुनिया का एक मशहूर एयरपोर्ट हो। गुजरात असेंबली में यूसीसी बिल पेश किया गया। वज़ीर आला ने असेंबली में बिल को पेश किया। एमएलए इमरान केड़ावाला ने असेंबली में पेश किए गए यूसीसी बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी की मुनासिब नुमाइंदगी नहीं है। उन्होंने असेंबली में खिताब के दौरान हलाला जैसे मामलात का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे हसास मौज़ूआत पर फैसला करते वक्त मुतल्लिक़ा तबक़े की राय को शामिल करना ज़रूरी था, मगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम इस बिल की इसकी शिद्दत से मुखालफत करते हैं। असेंबली में यूसीसी का बिल गुजरात के मुख्यमंत्री तरफ से लाया गया। ये बिल के अंदर जिस तरह से एक समाज को टारगेट किया गया है और समाज को जिस तरह से उन्होंने कि 3 तलाक, हलाला और जो बहनों पे अत्याचार होता है, इसके लिए हम ये बिल लाते हैं। लेकिन मुझे दुख साथ कहना पड़ता है कि ये बिल के अंदर मुस्लिम समाज को कोई भी जात का इसके अंदर फ़ायदा दिखता नहीं है। ये सिर्फ ये बिल लाए पॉलिटिकली इनका एजेंडा है, राज के एजेंडे के तहत ये बिल लाए हैं विधानसभा के अंदर। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस तरह से ये कॉरपोरेशन के या नगर पालिका के जिला के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें यूसीसी का ये बिल लाकर ये लोग सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से गुजरात के अंदर दूसरे राज्य में बिल लाए, इस तरह हम भी बिल लाए और उसका अमल करवाएंगे। मैं
गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जो मंशा अच्छी है कि भाई बहनों की सुरक्षा और रक्षा के लिए आप बिल लाए हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको मैं जरूर से समर्थन करता, लेकिन इस बिल गुजरात असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 पेश कर दिया गया, जिसके तहत शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप से मुताल्लिक कवानीन को यकसा बनाने की तजवीज़ दी गई। रियासती हुकूमत के मुताबिक इस बिल का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए एक मुश्तरका कानूनी निज़ाम नाफिज करना है ताकि ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गुजरात के नायब वज़ीर आला हर्ष सिंघवी ने कहा कि यह बिल तारीख में नया बाब साबित होगा और इससे ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद के रुकन चैतन्य शंभू महाराज ने बिल का खैर मकदम किया। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता, बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू रहे थे। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। यह अमेरिकी रियासत टेक्सास के साहिल के करीब वाक़ एक बड़ी तेल की रिफाइनरी में पीर के रोज़ धमाका हुआ, ताहम किसी के जख्मी होने की इतला नहीं है। मेयर शार्ल्ट एम मोसेस के मुताबिक ये हादसा पोर्ट ऑर्थर की वेलर रिफाइनरी में हुआ है, जिससे आसपास धुआं फैल गया और मकामी लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई। इमदादी कारकुनान और फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर मौजूद हैं और बचाव के कामों का आगाज किया है। कोलंबिया के बोगोटा में एक फौजी तैयारा उतरने के कुछ देर बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कम से कम 66 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए। कोलंबिया के मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल ह्यूगो एलेजांद्रो ने बताया कि तैयारे में कुल 121 अफराद सवार थे, जिनमें 110 फौजी और 11 अमले के अरकान शामिल थे। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जबकि हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात जारी है। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब।